गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपके लिए एक परमार्थ साखी लेकर आए हैं जी, जिसमें हमें यह सीख मिलती है कि कुल मालिक के हुक्म की सेवा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि उनके हुक्म में रहे तो कुल मालिक हमेशा हम पे प्रसन्न रहते हैं और हुक्म की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो यह साखी बाबा जी महाराज जी के ड्राइवर जी की साखी है जी। देखिए किस तरह से उनके हुक्म का पालन करते हुए वह ड्राइविंग करते हैं और हमें भी यह प्रेरणा देते हैं कि बाबा जी महाराज जी ने हमारी ज़िंदगी में जो एक नया मोड़ भजन सुमरन यानी कि नामदान देकर लाया है, वह मोड़ हमारी ज़िंदगी को उस मंजिल तक ले जाएगा जब हम उस मंजिल के मुकाम यानी कि उस मालिक से मिलकर हम रूहानियत के बादशाह के साथ हम भी रहने लग जाएंगे। यानी कि हमें वह मालिक ने इतनी दात बख्शी है कि उस कुल मालिक के घर जाकर ही हमें अब मुकाम मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमें इस साखी से यह भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें नामदान जब से मिला है तब से आज तक हमने क्या हुक्म का पालन किया है। यदि हमने हुक्म का पालन किया है तो हम उस दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह या यूं कह लो कि सबसे अनमोल वह जीव है जिसकी नज़र उस कुल मालिक की हमेशा रहती है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह साखी बाबा जी महाराज जी के ड्राइवर साहब की है। सात संगत जी, हम उनका नाम तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ ले नहीं सकते, लेकिन जब भी बाबा जी महाराज जी को कहीं जाना होता है तो उनके ड्राइवर साहब गाड़ी निकालते हैं और बाबा जी महाराज जी जब जैसे ही गाड़ी पे बैठते हैं तो ड्राइवर साहब आगे की ओर ले जाते हैं। अब गाड़ी को कहाँ ले जाना है, किस दिशा में मोड़ना है, कब कहाँ रोकना है, यह ड्राइवर साहब नहीं कहते, बल्कि बाबा जी महाराज जी जैसा इशारा कर देते हैं ड्राइवर साहब उसी दिशा में गाड़ी को ले जाते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी का एक मेजर सेंटर पर दौरा था और ड्राइवर साहब को वहाँ पे गाड़ी को ले जाना था। साथ संगत जी, देखिए अगली कड़ी में आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि बाबा जी महाराज जी ने जैसे इशारा किया तो ड्राइवर साहब हैरान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मेजर सेंटर इस दिशा में है, लेकिन बाबा जी महाराज जी ने गाड़ी किसी और ही दिशा में मोड़ दी। साथ संगत जी, तो जैसे ही बाबा जी महाराज जी को मेजर सेंटर पर ड्राइवर साहब गाड़ी के द्वारा ले जा रहे थे तो बीच सेंटर में आकर बाबा जी महाराज जी ने इशारा किया कि गाड़ी को राइट साइड पे ले लें। साथ संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वहाँ जब ड्राइवर साहब ने देखा कि यहाँ तो सेंटर का रास्ता जाता ही नहीं है। अब पता नहीं कुल मालिक ने क्यों इशारा किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि ड्राइवर साहब हुक्म की सेवा कर रहे थे, उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया और बाबा जी महाराज जी के इशारे अनुसार गाड़ी को मोड़ दिया। साथ संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, कुछ ही दूर यानी कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर ही गए होंगे और बाबा जी महाराज जी ने कहा यहीं पे गाड़ी ठहरा दो और जाओ कुछ नाश्ता पानी लेकर आ जाओ। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी के ड्राइवर साहब जब नाश्ता लेने के लिए या यूँ कह लो कि फल फूल लेने के लिए जब आगे गए और ड्राइवर साहब गाड़ी से बाहर निकले तो बाबा जी महाराज जी भी वहीं एक छोटी सी मंजिल यानी कि एक बिल्डिंग बन रही थी, उसकी पहली मंजिल पर कुछ कार्य चल रहा था। साथ संगत जी, वहाँ जाकर बाबा जी महाराज जी खड़े हो गए और लगभग 2 से 5 मिनट के लिए वहाँ रुके और पूरी जो बिल्डिंग बन रही थी उसका पूरा मुआयना लिया और वहाँ पे कुछ समय के लिए खड़े भी रहे। जो वर्कर काम कर रहे थे उनको भी देखा, उन पे भी दया दृष्टि डाली। साथ संगत जी, जब उनके ड्राइवर साहब जी आए और कहा कि बाबा जी मैं ये सामान ले आया, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि इसे रख लो और आप इसको ग्रहण कर लो। साथ संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी इन वचनों को सुनकर ड्राइवर साहब ने बोला, बाबा जी महाराज जी आज तक कभी भी कहीं भी रोकते नहीं, किसी दुकान से कोई सामान आज तक उन्होंने मंगवाया नहीं, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी महाराज जी ने मुझे दुकान पर भेजा और इस दिशा में गाड़ी को मोड़ाया, पता नहीं उस कुल मालिक की क्या रज़ा है। साथ संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, अगली कड़ी में आपको पता चलेगा। आगे जब बाबा जी महाराज जी ने ड्राइवर साहब से बोला कि चलो भाई गाड़ी को अब वापस मेजर सेंटर की ओर मोड़ लो और हम अब चलते हैं। साथ संगत जी, ड्राइवर साहब ने कहा कि ऐसा आखिरकार हुआ क्यों। अब बाबा जी महाराज जी के जो हुक्म का पालन वो ड्राइवर साहब कर रहे थे तो उनको रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार जब डेरे गाड़ी पहुंच गई और जब गाड़ी से बाबा जी महाराज जी अपनी कोठी की ओर जा रहे थे तो ड्राइवर साहब ने थोड़ी सी बाबा जी महाराज जी से विनती की कि बाबा जी मैं आप जी के चरणों में विनती कर रहा हूं, आपसे कुछ सवाल
तो पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। बस इतना जानना था कि आप जी ने गाड़ी को उस साइड क्यों मुड़वाया और वहाँ जाकर इतनी देर क्यों खड़े हुए बाबा जी? कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने जब यह बात बताई तो आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। उन्होंने कहा कि भाई कोई हैं जो कई दिनों से किसी वजह से डेरे आकर दर्शन नहीं कर पाया, उस कुल मालिक के दीदार के लिए तड़प रहा था। अब कुल मालिक का हुक्म हुआ तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो साध संगत जी, अगली कड़ी में हम बताएंगे कि वहाँ कौन था ऐसा जिसके लिए बाबा जी महाराज जी स्वयं चल कर गए और दर्शन दिए। तो साध संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहाँ बाबा जी महाराज जी ने गाड़ी मुड़वाई थी और जिस बिल्डिंग जहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, वहीं पे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेमी सेवादार था। लेकिन वह किसी कारणवश, उसके पास किसी समय की वजह ले लो या पैसों की वजह ले लो, इस कारणवश वह डेरे नहीं जा पाया, कुल मालिक के दर्शन नहीं कर पाया और उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया था। वो वहीं बिल्डिंग पे काम कर रहा था और वहीं रोते रोते दोपहर में भी काम कर रहा था, लेकिन भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कुल मालिक का कल भंडारा है और मुझे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। इसलिए वहाँ पश्चाताप में, यूँ कह लो विरह तड़प में, बाबा जी महाराज जी को याद कर रहा था। लेकिन देखिए, कुल मालिक उसे दर्शन देने वहाँ भी पहुँच गए, उस पर दया मेहर डालने वहाँ भी पहुँच गए। हालांकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं कि कुल मालिक उसके लिए यहाँ आए थे। साथ संगत जी, उसके बाद जब उस भाई को बाबा जी महाराज जी के आने की खबर लगी और जब उसके संगी साथी जो भी थे उन्होंने बताया कि भाई एक सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद कपड़ों में एक सरदार जी आए थे और लगभग तुझे यहाँ 10 से 5 मिनट तक उन्होंने देखते रहे और 2 मिनट 3 मिनट तक वहाँ ऊपर भी देखते रहे। साथ संगत जी, जब उस भाई ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और मन ही मन वह शुक्रिया अदा करने लगा कि ये मेरे मालिका है, मेरे सच्चे पातशाह, मैंने आपको यहाँ आने के लिए परेशान कर दिया, मुझे माफ़ करना। लेकिन बाद में उसको याद आई कि वो कुल मालिक तो जानी जान है, उसको सब पता है कौन कहाँ किस परिस्थिति में वहाँ उसको वहाँ दर्शन देने आ जाता है। अब देखिए उस भाई की कितनी ही अच्छी तकदीर है, कितनी अच्छी किस्मत है कि देखिए उसके लिए कुल मालिक दर्शन देने वहाँ चले गए, उस पर दया मेहर की। तो सत्संग जिस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा हुक्म का पालन करना चाहिए, हमें हुक्म में रहना चाहिए और हमें भजन सुमन करना चाहिए। अब वो छोटा सा सेवादार भाई अपने भजन सुमन में पूरा वक्त देता था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ सत्संग घर डेरे ब्यास नहीं जा पाया, लेकिन वह हुक्म की सेवा तो कर रहा था। तो उसे देखिए कुल मालिक ने दर्शन दिए, दीदार दिए। ऐसे उनके बाबा जी महाराज जी के ड्राइवर है, जहाँ उन्होंने बोल दिया वहाँ गाड़ी को मोड़ा, उस दिशा में ले गए, कहीं भी किंतु परंतु नहीं की। लेकिन आखिर में उन्होंने भी देखिए जब बाबा जी महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा वह हुक्म की सेवा कर रहा है, उसको दर्शन देना मेरा काम नहीं, मालिक का काम है, मालिक ने मुझे हुक्म दिया तो मैं वहाँ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हुक्म की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, हमें भी हुक्म का पालन करना चाहिए और बाबा जी महाराज जी के हुक्म में रहकर भजन सुमरन करना चाहिए। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर।